नमस्कार प्यारे बच्चे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो सीईटी एग्जाम 2027 को टारगेट करके बनाई गई है, जहां पर हम कंप्लीट जो रोड मैप स्टडी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बात करेंगे सीयूटी क्या है, इसके फॉर्म कब आएंगे, कब एग्जाम होगा और किस तरीके से आपको 10 महीने का कंप्लीट रोड मैप बना के चलना है, जिससे आप इस एग्जाम को बड़े ही प्यार से, बड़े ही आसान तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सारे जो डिफरेंसेस हैं बोर्ड एग्जाम के, सीयूटी एग्जाम के, आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही एक रणनीति होगी जिसके द्वारा आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। सीयूटी एग्जाम 2027 और कंप्लीट रोड मैप यहां पर आपका होने वाला है। सबसे पहले बात आती है कि यह एग्जाम क्या है। व्हाट इज सीयूटी? सीयूटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो आपकी केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनका सभी एक कॉमन एग्जाम होता है, जहां पर देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में इस एग्जाम के माध्यम से आपका प्रवेश मिलता है। चाहे वह आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका बीएचयू हो, चाहे आपका जेएनयू हो। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके लिए कंबाइंड एग्जाम होता है, उसी को हम लोग सीयूटी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2022 से आपकी हुई है। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे? तो मेरे भाई इसके रजिस्ट्रेशन आपके जनवरी 2027 में स्टार्ट होंगे। ठीक है, तैयारी लंबी करनी है, हमें चीजें हमें देखनी है, इसलिए यहां पर हम आपको बताने आए हैं। ठीक है, क्लास 12th बेस्ड एग्जाम होता है। जिन बच्चों ने क्लास 12th कर ली है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो अपियरिंग में है वो इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सभी लोग रेडी कर लीजिए अभी से। ठीक है, बनवा लेंगे तो चीजें आपके लिए क्या रहने वाली हैं, आसान रहने वाली हैं। एग्जाम फीस, अब एग्जाम फीस जो है वो जनरल के लिए आपके यहां पर देख पा रहे हैं 1000 होती है, ओबीसी के लिए 900 होती है, और एससी एसटी के लिए 800 यहां पर फीस देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम कब होता है? तो मई में इसका एग्जाम होता है और जून में इसका रिजल्ट आपका आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें कि इसमें जो विनिंग कॉम्बो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले एक लैंग्वेज, ठीक है, आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, अन्य कोई रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। यहां पर 13 अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती हैं। डोमेन टेस्ट आपका 3 यहां पर आप लोग डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं आपके? ठीक है, अगर आपको चौथे की तरफ जाना होगा तो एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। अब जो है डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट, जैसे मैंने 12th की, तो मेरे पास फिजिक्स था, मेरे पास केमिस्ट्री था और मेरे पास मैथ था। अगर किसी के पास मैथ की जगह बायोलॉजी है तो वो 3 डोमेन ही लेगा। किसी के पास हिस्ट्री है, किसी के पास पॉलिटिकल साइंस है, और प्यारे बच्चे किसी के पास इकोनॉमिक्स है, तो वो 3 डोमेन ले सकता है। साथ ही साथ आपका जीएटी, ठीक है, जैसे कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वो क्या करता है, जीएटी भी चाहिए उसे, एक डोमेन सब्जेक्ट भी चाहिए और एक लैंग्वेज भी चाहिए। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, विशेषकर कोर्सेज में वो एक आपका लैंग्वेज मांगता है, 3 डोमेन मांगता है। कुछ कोर्सेज में वो जीएटी को भी शामिल कर लेता है। ठीक है, बाकी जो है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ लैंग्वेज के बेस्ड पर और जीएटी के बेस्ड पर आपको एडमिशन दिला देती हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो एक तरीके से रिस्क लेकर आप लोग लैंग्वेज और आपके डोमेन को छोड़ देंगे और जीएटी के बेसिस पर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो एक तरह का रिस्क होगा। विनिंग कॉम्बो जो है आपका यही है, एक लैंग्वेज, एक आपका 3 डोमेन और जीएटी। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या, पिक योर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब आपको स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज लिखनी है। अब मैंने हिंदी भी पढ़ी थी 12th में, ठीक है, और मैंने इंग्लिश भी पढ़ी थी। तो मैं भाई शिष्य हूं राम सिंह कुका जी का, और कुका जी ने मुझे पढ़ाया तो मेरे हिंदी में ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, तो लगभग 90 के आसपास हमेशा नंबर रहे। तो मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा कि मैं अंग्रेजी को चुनूं, तो मैं यहां हिंदी को चुनूंगा, मैं उसे डेली आपका पढ़ूंगा। साथ ही साथ मैं उसकी जो वोकेबलरी है उसमें भी वोकेबलरी होती है, पर्यायवाची शब्द और आपके विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, अनेक शब्द, लोकोक्तियां हो गई, मुहावरे हो गए, तो उन्हें रीड करूंगा आराम से। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपके लिए क्या करना है, रिवीजन और जो मॉक है ये स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो रिवीजन और मॉक की जो स्ट्रेटेजी है
वो आपको यहां पर फॉलो करनी है। बात रही इसकी। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं डोमेन आपके स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो बोर्ड एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव होता है और साथ में आपको जो नंबर मिलते हैं वो स्टेप मार्किंग के भी मिल जाते हैं। लेकिन आपका जो ये डोमेन एग्जाम्स होते हैं सीयूटी में, ये सब्जेक्टिव आपके नहीं होते, ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और यहां पर कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर का पैटर्न होता है। गलत हो गया तो लंका डूबने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपके कट जाएंगे, और गलत कर दिया तो हाथ तो कुछ आएगा नहीं, -1 और आपका हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपकी एज द गेट, ठीक है, एक जो आपको गेट में क्या करना है, तो क्वांट, जीएस, रीजनिंग, ठीक है, ये आपको मजबूत करने हैं। और डेली वेज पर आप अगर चीजों को समझना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अब न्यूज़पेपर कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़िए, अगर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं तो द हिंदू पढ़िए, आप कोई पढ़ सकते हैं, ठीक है, कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप वो पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। जल्दी हम आपके लिए करंट अफेयर के लिए कुछ आपका 20 मिनट शो या 25 मिनट शो लेकर आएंगे, जिससे आप करंट अफेयर से और स्टैटिक से आपके 10-12 सवाल जो आते हैं वो सारे इससे कवर हो जाएंगे। अब बात करने वाले हैं 10th जो मंथ है उसके रोड मैप के बारे में कि 10 महीने में आप इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो यहां मैंने 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है फाउंडेशन, दूसरा है आपका रिवीजन का, और तीसरा है आपका किसका, वैसे तो 4 हो जाते हैं, 4 आपको दिखाई देंगे, और चौथा हो जाता है आपका पूरा का पूरा मॉक एनालिसिस, पीवाईक्यू, टेस्ट पेपर, इन सारी चीजों को लेके। सबसे पहले क्या करना है कि 10 मंथ की ये आपका स्टडी प्लान है। सबसे पहले अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। अगर घर की नींव मजबूत होगी तो घर टिका रहेगा, घर की नींव ही खराब, पेपर देने जाओगे तो सारा क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। तो यहां पर आपको फाउंडेशन, अपना जो आधार है वो बेस करना है, मजबूत करना है। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का आपके पास समय है। ठीक है, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो इतना आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया। अगर आप साइंस से आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हैं, या मैथ की जगह बायोलॉजी ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स हैं, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, ज्योग्राफी जगह इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। जो आपके 12th में है, जो आप पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इनके लिए एटलीस्ट 3 घंटे तो निकालना होगा, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी समझकर। ठीक है, एक आपको लैंग्वेज के लिए आप हिंदी इंग्लिश के लिए 1 घंटा दे सकते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन आप लोग इसमें 2 तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। सबसे पहले काम करेंगे कॉन्सेप्ट पर, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग हमेशा 1 घंटा देंगे, और साथ में वोकैब पर काम करेंगे, और वोकैब के लिए आपको देना होगा 10 मिनट डोज। अब 10 मिनट डोज दवाई है, और दवाई कैसे ली जाती है, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो आप दिन में 3 बार लेंगे, अगर कम खराब है तो 2 बार लेंगे, लेकिन आपकी तबीयत खराब है इसीलिए आप सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, ये मान के चलिए। तो आपको सुबह 10 मिनट वोकैब पढ़नी है, दोपहर में 10 मिनट वोकैब पढ़नी है, और शाम को 10 मिनट आपको वोकैब पढ़नी है। मतलब छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे। सुबह आपने 10 वर्ड पढ़ लिए, 5 वर्ड पढ़ लिए, दोपहर में आपने 5 पढ़ लिए, शाम को आपने 5 पढ़ लिए, तो दिन के 15 ऐसे ऐसे महीने में आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आपको 450 जो वर्ड है वो आपको याद होंगे 1 महीने में। आप लोग बात समझ रहे हैं मेरी? तो इस तरीके 450 से अधिक आपको वर्ड यहां पर याद होंगे। अगर आपने 10 कर लिए तो वही वर्ड आपके 900 हो जाएंगे, और धीरे धीरे 4 महीने में आपका जो लेवल है वो अलग होता चला जाएगा। ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति है कि वो 10 मिनट में 15 याद कर सकता है, 15 शाम को, तो 15 मत करना, 5 से 10 के बीच में आप लोग आंकड़ा लेकर चलना। ठीक है, फिर आप जीएटी है, जीएटी में आपको जीके जीएस पढ़नी होगी, आपको क्वांट पढ़ना होगा, और आपको रीजनिंग पढ़ना होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग सब्जेक्ट वाइज क्लास देखेंगे और साथ में इसका रिवीजन करेंगे। तो ये आपका हो गया पहला जो आपका पार्ट्स है फाउंडेशन का, जो आपको फॉलो करना है जुलाई से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, समय समय पर संडे में आप लोग यहां पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब मॉक टेस्ट आपके मिनी मॉक टेस्ट हो सकते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट हो सकते हैं, और उनका एनालिसिस जरूर करेंगे समय निकाल कर कि कहां कहां हम गलती कर रहे हैं, उन गलतियों पर ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन आप करेंगे नवंबर में। ठीक है, आप जीएटी का भी रिवीजन करेंगे, डोमेन टेस्टों का भी रिवीजन करेंगे, लैंग्वेज का भी रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू हल करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हल करेंगे,
और फुल्ली आप लोग यहां पर मॉक भी देंगे, ठीक है। और मैं स्पेशली कह रहा हूं कि आपको लगता है कि हमारी तैयारी ठीक हो गई है, तो हर संडे को, ठीक है, आप लोग तीनों डोमेन का भी टेस्ट देना हर संडे, ठीक है। एक दिन में 5 देने की आदत डालो। शुरू में क्या करो, शुरू में 1-2, फिर अगले संडे 2-2, ठीक है, और उससे अगले संडे फिर आप 2-2, उससे अगले संडे 3। तो जब आप नवंबर तक पहुंचेंगे तो आप क्या करोगे, 3 डोमेन के भी टेस्ट दे रहे होंगे, एक लैंग्वेज का भी दे रहे होंगे और एक आपको जीएटी का भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको एक दिन में 5 जो टेस्ट देने की आदत पड़ जाएगी, आप ऐसा कर सकते हैं ना, सुबह फिजिक्स केमिस्ट्री का दे लो, बीच में मैथ का दे लो, लास्ट में जीएटी का दे लो, लैंग्वेज का दे लो। तो 3 पार्टों में डिवाइड कर लेना आप संडे के दिन को। तो संडे में आप लोग ये कर सकते हैं। और एक दिन में अगर आपने 5 दे लिए ना, तो पेपर आपके लिए हलवा होगा, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। इस बार 3 कराए इन लोगों ने, ठीक है, लेकिन आपके 2 होंगे, ठीक है, 2-3 के आसपास होंगे। दिसंबर से फरवरी मैंने टारगेट किया है बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंटों के लिए जो अपेयरिंग है। अब बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे क्या कर सकते हैं कि भाई तुम लोग अपने बोर्ड्स पर फोकस करो और अच्छे से अपने बोर्ड्स की पढ़ाई करो और अच्छे अंक लाकर, मैं नहीं कहता कि आपके 95% आ जाएंगे, लेकिन आपके 80% के आसपास आप नंबर लाकर उसे पास कर लो, क्योंकि आपको जो डीयू में एडमिशन मिलेगा वो आपको सीयूटी के स्कोर के आधार पर मिलेगा, ना कि उसके आधार पर, ठीक है। तो अब दूसरा लिख रहा है यहां पर सीयूटी। अब जो बच्चे, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है 12th के बाद, या इस बार उनके बहुत कम नंबर आए हैं, तो मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि तुम्हारे पास कोई काम थोड़ी है कि तुम बोर्ड के एग्जाम दोगे। तो आप लोगों को इन महीने जो है वो सीयूटी की ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। फिर हम लोग बाद आ जाते हैं मार्च से मई तक, ठीक है। आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं, डेली आप लोग मॉक देंगे। और साथ में मैं आपको बता दे रहा हूं संडे को, ठीक है, संडे को यहां पर कोई रियायत नहीं है, ठीक है। संडे को आप लोग देंगे 5 मॉक। संडे को आप लोग कैसे देंगे, पूरे के पूरे 5 मॉक देंगे, ठीक है। आपको संडे को कुछ न काम नहीं करना है, मॉक देना है और देन इनका क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि भैया इसका क्या करना है, हमें विश्लेषण करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। एनालिसिस करना है कि कहां गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों पर काम करना है, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक देने हैं, पीवाई को आपको सोल्व करने हैं। पीवाई को सोल्व करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। डेली आपको मॉक का एनालिसिस करना है, सुधार करना है और अपनी प्रिपरेशन को क्या करना है, बूस्ट करना है। और जो आप गलतियां कर रहे हैं उन्हें अवॉइड करना है, तो गलतियों को अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक और चीज कि भैया इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग बात करेंगे एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड इसके आ जाएंगे मई के फर्स्ट वीक में। मई का जो आपका फर्स्ट वीक होगा, तो फर्स्ट वीक में क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्जाम जो होगा, ठीक है, ये आपका कब होगा, 11 से 31 मई के बीच में होगा। अप्रोक्स बता रहा हूं, ठीक है, ये संभावित तिथि है, ये आगे पीछे भी हो सकती है। और जून में रिजल्ट आ जाता है, और जो अब समय चल रहा है तो काउंसलिंग का चल रहा है, तो काउंसलिंग आ जाती है, ठीक है। चलिए, आपको चाहिए एक कंप्लीट कोर्स जिसकी सहायता से आप कंप्लीट सीयूटी की तैयारी कर सकें। तो अड्डा 24/7 ने सीयूटी एग्जाम 2027 को देखते हुए अपना लाइव बैच क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सीयूटी यूजी 2027 हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी बैच। जैसे ही आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब जुलाई 38 के नाम से यहां पर ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग यहां पर एक अलग कूपन कोड अप्लाई करेंगे, जो आपको कौन सा है, उत्तम 21, ठीक है, उत्तम 21 कूपन कोड यहां पर आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं इसे काटे दे रहा हूं, डबल हो गया। तो ये आपको कोर्स जो है कितने % डिस्काउंट मिल जाएगा, यहां पर 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यह कोर्स आपको 1642 रुपए में पड़ जाएगा। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही है। जो लोग बाद में जुड़े हैं, स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख लेना और चीजों को आप लोग समझ लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।